अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए थोड़े मोटिवेशन की ज़रूरत तो पड़ती ही है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक ऐसी आग लग जाएगी, आप सोचेंगे कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने में कितना भी समय लग जाए, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मेरी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं हो जाती। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, क्या आपको पता है कि फेल होने के बाद ही आप अपने काम में सफल होते हैं? मेरी बात कर लो या दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति की बात कर लो, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने सफल होने से पहले हार का सामना न किया हो। अगर अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है, आप कई महीनों से मैनिफेस्टेशन टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कई बार फेल हो चुके हैं, आपने कई बार क्विट करने के बारे में सोचा है, तो इस 5 मिनट की वीडियो को केवल एक बार पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको खुद की एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ। जब मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, मैं पूरी तरह से हार मान चुका था और क्विट करने ही वाला था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं जब भी याद करता हूँ, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए फुल मोटिवेशन से भर जाता हूँ। और उस घटना के बाद मैंने अपनी सभी इच्छाओं को मैनिफेस्ट किया और मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना सारा पैसा कमाया जितना मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, थॉमस एडिसन के बल्ब के आविष्कार ने हमेशा मुझे इंस्पायर किया है। थॉमस एडिसन बल्ब का आविष्कार करने में इसीलिए कामयाब हो पाए क्योंकि उनके दिमाग में बल्ब की एक इमेज पहले से थी। और जब एडिसन लगातार 10,000 बार बल्ब बनाने में फेल हुए थे, तब किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा, बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल होने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तब एडिसन ने उस रिपोर्टर से कहा, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि 10,000 सीढ़ियों को चढ़कर मैंने बल्ब बनाने में सफलता हासिल की है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, इसी तरह से दुनिया भर में सफल लोगों की ढेरों कहानियां हैं और उन सभी लोगों ने कई बार फेल होने के बाद सफलता हासिल की है। उन लोगों की लिस्ट में मेरा भी एक नाम है। मैंने भी कई बार अपनी ज़िंदगी में फेलियर का सामना किया है और उनमें से 3 बार कुछ ऐसा हुआ था जब मैं पूरी तरह से टूट चुका था, जिसमें से एक बार मुझे इतनी खराब परिस्थिति से गुजरना पड़ा था कि मैं उस फेलियर को हैंडल नहीं कर पा रहा था और मैंने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया था। उस वक्त मैं किसी से बात नहीं करना चाहता था और पूरा दिन मैं अकेला रहता था। सारे खिड़की दरवाजे बंद करके 1 महीने तक मैं उस अंधेरे कमरे में बैठा रहा और खुद के लिए बुरा महसूस करता रहा। तभी एक दिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने अर्ल नाइटिंगेल के द्वारा डब की गई 2 रिकॉर्डिंग्स खरीदी। उन रिकॉर्डिंग्स में अर्ल नाइटिंगेल ने जेम्स एलन के द्वारा लिखी गई एज अ मैन थिंकेथ किताब को रिकॉर्ड किया था और उस किताब की पूरी रिकॉर्डिंग को मैं सुनने लगा। लेकिन जब तक वो दोनों रिकॉर्डिंग खत्म होती, उससे पहले मेरे कमरे के सारे खिड़की दरवाजे खुल चुके थे। मैं तुरंत डाउनटाउन टोरंटो गया और एक ब्रांड न्यू कैडिलैक कार खरीद लाया, क्योंकि मुझे लगा कि एक नई कार खरीदने से मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। मेरी ज़िंदगी की इस कहानी से आप ऐसी 2 बातें सीख सकते हैं जिन्हें अगर आप हमेशा याद रखते हैं और उन दोनों बातों को अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं, तो आप कभी किसी भी काम में हार नहीं मानेंगे और आपकी सभी इच्छाएं एक न एक दिन जरूर पूरी होंगी। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अपनी ज़िंदगी में जितनी बार मैं फेल हुआ, मैं हमेशा सफलता के थोड़े और करीब पहुंचता गया। सबसे पहली सीख जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, तब आपको पता नहीं होता कि अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करना है और आप गलतियां करने लगते हैं। गलतियां करना इंसान का स्वाभाविक रूप है। आप एक ऐसे लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं जिसे पहले कभी आपने हासिल नहीं किया है और आपसे गलतियां हो जाती हैं। हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य है कि हम अपने टैलेंट को बाहर निकालें और इस टैलेंट की मदद से अपने लक्ष्य को हासिल करें। लेकिन इस बीच आपसे बहुत सारी गलतियां होती हैं और वो सभी गलतियां सीढ़ियों की तरह है जिस पर चलकर ही आप सफल होते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मैं हमेशा सभी सेल्स पर्सन को कॉल करते रहने के लिए कहता हूँ, क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ बेचना नहीं है बल्कि कॉल करते रहना है। जब आप किसी भी काम को करते हैं और आपको फेल होने का डर महसूस होता है, फिर भी आप अपने काम पर लगे रहते हैं, तभी आप सफल होते हैं। क्योंकि बार बार अपने काम पर लगे रहने से आप अपने काम में एक्सपर्ट बनते जाते हैं।
और आप उस काम को दूसरे लोगों से ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं, इसीलिए आप उस काम को करके ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अगर आपको लगता है कि जो काम आप करेंगे आप उसमें सफल होते जाएंगे तो ये आपकी गलत फहमी है, ऐसा कभी नहीं होता। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मेरे पास हमेशा अपने गोल्स की एक लिस्ट होती है जिनमें से बहुत सारे गोल्स को मैंने हासिल किया है, लेकिन उनमें से कुछ गोल्स ऐसे भी हैं जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि मैं अपने गोल्स तक कैसे पहुंचूंगा, लेकिन मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि एक दिन मैं अपने सभी लक्ष्यों को जरूर हासिल करूंगा। मैंने भी अपनी जिंदगी में कई सारी गलतियां की हैं, मैं कई बार फेल हुआ हूं, लेकिन मैंने कभी अपने काम को नहीं छोड़ा और मैं लगातार काम करता रहा। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, जब कभी मुझे लगा कि मैं अपने काम में सफल नहीं हो पाऊंगा, जब कभी मेरे दिमाग में क्विट करने का ख्याल आया, तब मैंने उस दिन को याद किया जब एक अंधेरे कमरे में मैंने खुद को बंद कर लिया था। और आपके लिए सबसे बड़ी सीख यही है जो आपको अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब मैं उस अंधेरे कमरे में बैठा था तब मैं खुद के बारे में नेगेटिव सोचता रहता था और मैं खुद को उस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन अब मैं अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में केवल अच्छी चीज़ों पर फोकस करता हूँ और इसी सोच के साथ जब मैं किसी भी काम की शुरुआत करता हूँ तब उस काम में मैं अपना सबसे बेस्ट देता हूँ। और मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी गलतियों या अपने फेलियर से हार मत मानना, हमेशा हर काम में अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। और जब आप पॉजिटिव सोच के साथ किसी भी काम को करते हैं तब आपको उस काम में सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।